एवरीवन, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं उत्तम चौहान आप सभी का 6th to 10th एनसीईआरटी के साथ स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे 2 चैप्टर जो हैं 6th क्लास के 2 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिसके अंदर हमने किया क्या था मैं आपको बता देता हूं। पहला चैप्टर के अंदर अपन ने जाना था कि ये जो पहले के लोग थे, मतलब अपन जो हैं अपने से 20 लाख साल पहले क्या हुआ होगा, लोगों ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया होगा, लोगों ने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे खाया होगा, ये सब चीज़ें जो हैं अपन जान चुके हैं। अपन को पता चला कि एक समय था, पुरातात्विक विदों ने जो पहले का जो समय था उसको 3 भागों में विभाजित किया था। हमने जाना था एक पुरापाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नवपाषाण, 3 कालों में विभाजित किया था। जो सबसे पहले का समय था, जो 20 लाख साल पहले का समय जो था उसको पुरापाषाणिक काल कहा गया था, और जो 12,000 से 10,000 साल पहले के बीच का था उसको मध्य पाषाणिक कहा गया था, और जो 10,000 साल पहले का जो समय था उसको नवपाषाण काल कहा गया था। ये जो है आपकी लिथिक जो एरा जो थे, आपके जो पाषाण काल जो थे, पाषाण का मतलब होता पत्थर, क्योंकि उस टाइम पे लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे, चाहे औजार बनाने के लिए, चाहे शिकार करने के लिए भी, मतलब किसी शिकार को चीर फाड़ करने के लिए भी। देखिए, सबसे पहले अपन ने फर्स्ट चैप्टर में जाना कि लोग अपने जीवन के लिए क्या करते थे भाई, शिकार करते थे। ठीक है, उसके बाद शिकार के बाद अपन ने जाना कि लोगों ने जो है अपने जीवन को एक जगह पर स्थायी करने के लिए नदियों की घाटी के किनारे रहने लगे, क्योंकि उनको पानी की जरूरत थी। धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि शिकार से हमारा काम नहीं चलेगा, तो कृषि और पशुपालन करने लगे। ये बात अपन ने पिछले चैप्टर में जान ली है भी। कृषि और जो आपका गेहूं और जौ से उन्होंने कृषि की शुरुआत की, और उसके बाद उन्होंने चावल भी मतलब उगाए। चावल विंध्याचल के पूर्व क्षेत्र में जो है क्या उगाए भी, चावल भी उगाए। उसके बाद हमने पशुपालन के बारे में भी जाना। अब लोग पशुपालन भी करने लगे थे, पशुओं को पालने लगे थे, और पहला पालतू पशु जो है उन्होंने क्या बनाया होगा भी, कुत्ता बनाया होगा। ये सारी की सारी जानकारी जो है अपने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मतलब खोज की, उन्होंने अनुमान लगाया। अब ये अनुमान कैसे लगाया वो भी मैंने आपको बताया था। अनुमान जैसे कि कोई खुदाई हुई, किसी जगह पे खुदाई हुई और उस जगह पे कोई वस्तु मिली, और उस वस्तु को देखकर कि ये वस्तु इतने साल पुरानी है, उस आधार पर उन लोगों ने क्या लगाया भी, एक अनुमान लगाया है कि इतने साल पहले ये हुआ होगा। आग जो है, इतने साल पहले आग की खोज होगी। अब देखिए, जो लोग थे, मानव थे, वो जो है आग की खोज लगभग 20 लाख साल पहले ही मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि एक कुन्नुल की गुफा थी, वहां पर राख के अवशेष मिले थे। ठीक है, सेम ऐसे ही उन्होंने मेहरगढ़ की खोज की, मेहरगढ़ में खुदाई की, तो उन्होंने पाया कि लोग ऐसे रहते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि मरने के बाद भी लोग जीवित रहते हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो लोगों के साथ क्या रख देते थे भाई, कब्र के अंदर पशुओं को रख देते थे ताकि वो खाते रहें। तो ऐसी जो धारणाएं थी वो सब जो हैं मतलब पहले के समय की थी, जो इतने साल पहले थी। अब देखिए, अब थोड़ा युग चेंज होता है, अपन आते हैं इस चैप्टर के अंदर आरंभिक नगर के अंदर। देखिए, समय लगभग जो है ये लगभग मान के चलो आप 5,000 से 2,500 वर्ष पूर्व का समय आ गया है। बीसी का समय आ गया, 5,000 से 2,500 बीसी। इस समय में क्या हो गया था, नगरीय सभ्यता विकसित होने लगी थी। कहने का मतलब लोगों ने क्या स्टार्ट किया था भाई, लोगों ने घर बनाकर रहने लगे थे। लोग घर बनाकर रहने लगे थे, घरों का निर्माण करने लगे थे। अब देखिए, आप कहोगे कि सर इनको पता कैसे चला, तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार खुदाई हुई और खुदाई से पता चला कि लोगों ने घर बनाए थे और घर बना के रहे थे। तो इस टाइम पर जो आरंभिक नगर का टाइम जो होता था, अब हुआ क्या था भी, जो सबसे पहला जो नगर खोजा गया ना भी, वो खोजा गया था भी हड़प्पा। क्या नाम से खोजा गया था भी, हड़प्पा। इसीलिए इस टाइम पीरियड के जितने भी नगर मिले उन सभी को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। चाहे वो कोई भी नगर मिला हो, सारे के सारे किस सभ्यता में आएंगे भी, अब हड़प्पा सभ्यता में आएंगे। ठीक है, लगभग 5,000 से 2,500 बीसी का जो समय था वो हड़प्पा सभ्यता का समय था, और ये ही आरंभिक नगर थे। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मानव ने सबसे पहले नगर बनाकर, घर बनाकर रहना कब स्टार्ट किया, तो ये जो स्टार्टिंग था, जो हड़प्पा सभ्यता का जो समय था, ये जो समय जो है आरंभिक नगर का निर्माण था। आइए अपन अब एनसीईआरटी को देखते हैं।
देखिए इसके अंदर पुराने भवन का संरक्षण वाला ये बच्चों ने एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है, वो नहीं सुनेंगे। अब देखिए हड़प्पा की एक कहानी सुनाता हूँ। हुआ क्या था भाई, लगभग 150 साल पहले, देखिए सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उस रेलवे लाइन में अचानक कुछ ईंटें मिली, हड़प्पा पुरास्थल मिला। देखिए हड़प्पा पुरास्थल नाम बाद में पड़ा क्योंकि हड़प्पा जगह थी, वहाँ पर रेल लाइन बिछ रही थी। कहाँ पर बिछ रही थी भाई, हड़प्पा जगह पर एक लाइन रेल लाइन बिछ रही थी और वहाँ पर क्या किया, ईंटें मिली और जैसे हजारों ईंट मिली उन्होंने उखाड़कर रेल लाइन को क्या कर लिया भी, बिछा लिया और इमारतें जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। क्योंकि इनको पता तो था नहीं भी, जो भी रेल कर्मी थे वो ये सोच रहे थे कि भी ये तो नॉर्मल ईंट है, इनका प्रयोग उन्होंने किस में कर लिया, रेल लाइन में कर लिया। लेकिन 80 साल पहले, मतलब थोड़े दिन बाद जब रेलवे लाइन बची, उसके थोड़े मतलब साल बाद पुरातात्विकविद गए और उन्होंने उन खंडरों को क्या किया भी, पुरानों शहरों से मतलब उन्होंने पता लगाया कि ये कुछ नगर हैं जो पुराने हैं, बहुत पहले समय के हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो नगर हैं, इस नगर जो है, ये नगर जहाँ पर खोज हुई उस नगर का नाम था भी हड़प्पा। तो इसीलिए इस मतलब जो भी इस समय के जितने भी नगर थे उनको कहा गया भी हड़प्पा सभ्यता के नगर और उन लोगों को कहा गया हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है भाई, तो ये इमारतें जो थी हड़प्पा सभ्यता की थी और इनका निर्माण जो है लगभग 47 वर्ष पहले हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, तो 4700 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, अब जितने भी नगर खोजे जाएंगे ना, चाहे वो मोहनजोदड़ो है, मैं आपको बता देता हूँ, हड़प्पा हो गया एक, तो चाहे वो आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि मोहनजोदड़ो भी एक मूवी भी बनी थी, उसके अंदर बाढ़ आ गई थी और ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये नगर ख़त्म क्यों हुए। ठीक है, लोथल है, कालीबंगा है, बंगा है। ठीक है, उसके बाद धोलावीरा है, ये जितने भी नगर हैं ये सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं। आपके हरियाणा में भी है, राखीगढ़ है। ठीक है, ये सारे हड़प्पा सभ्यता के नगर है। क्यों कहा गया इनको हड़प्पा सभ्यता के, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। अब देखिए भाई, एक एक होकर के करते हैं। अब जितने भी हड़प्पा सभ्यता के जो मेन इंपॉर्टेंट नगर जो है ना, ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं भी, पाकिस्तान में पड़ते हैं। ये बात आप याद रखना, चाहे वो मोहनजोदड़ो है, चाहे वो आपका हड़प्पा है। ठीक है, अब देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी, देखिए मैं बताता हूँ। इन नगरों में दो प्रकार से बनाए गए थे, कुछ तो ऊपरी इलाके में बनाए गए थे और कुछ नगर निचले इलाके में बसाए गए थे। ठीक है, मतलब कुछ तो मतलब ऊंची ऊंचाई में बसाए गए थे और निचले हिस्से के नगर को निचला हिस्सा कहा गया था और ऊपरले हिस्से के नगरों को क्या कहा गया था भाई, दुर्ग कहा गया था। ठीक है, तो भाई देखिए इसके अंदर लिख भी रखा है, ऊपर वाले हिस्से को नगर दुर्ग कहा गया था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को जो है निचला नगर कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की इमारतों के बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, इन नगरों में देखिए इसके अंदर क्या था भाई, कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें होती थी। नगर दुर्ग जो थे उनके अंदर, नगर दुर्गों में क्या हुआ था भाई, जो उच्च इलाके के जो नगर हुआ करते थे ना, ऐसा माना जाता था कि वहां पर राजा रहा करते थे। कौन रहा करते थे भाई, राजा रानी वगैरह रहा करते। उनके जो नगर जो थे वो उचले इलाके में बसाए जाते थे और उसके साथ ही कुछ खास इमारतें भी बनाई जाती थी। जैसे कि मोहनजोदड़ो से पता चला हमारे को, मोहनजोदड़ो एक जगह है हड़प्पा सभ्यता की, जो उससे क्या पता चला कि वहां पर एक खास तालाब मिला। शहर मतलब तालाब का मतलब एक मतलब पानी से भरा हुआ तालाब मिला मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है, और उसे महान स्नानगार कहा गया। देखिए घरों के अंदर या दुर्गों के अंदर एक स्नानगार मतलब एक, जैसे अपन कहते हैं स्विमिंग पूल, आज के टाइम पे स्विमिंग पूल कहते हैं, तो उस टाइम का स्विमिंग पूल भी ना वहां पर किस में मिला था भाई, मोहनजोदड़ो में मिला था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे खास स्थल कौन सा है, तो सबसे खास स्थल महान स्नानगार है, स्विमिंग पूल है, जो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है भाई, उसके बाद देखना भाई, उसके बाद इसके अंदर किया क्या जाता था भाई, पानी का रिसाव ना हो तो प्लास्टर जो है वो बिछाया जाता था। पानी का रिसाव ना हो तो प्लास्टर बिछाया जाता था। सीढ़ियों का निर्माण किया गया था ताकि ऊपर चढ़ सके, नीचे उतर सके। चारों ओर कमरे होते थे स्नानगार के। ठीक है, तो ये बात याद रखना। भरने के लिए पानी का कुआं होता था, तो ये बात आप याद रखना। स्नानगार कैसे बनाया जाता था, जैसे कि चारों तरफ कमरे हैं। ठीक है, बीच में स्विमिंग पूल है, यहाँ पर कमरे हैं चारों तरफ। ठीक है, बीच में स्विमिंग पूल बनाया जाता था। ठीक है, उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, उतरने के लिए सीढ़ियाँ, और एक कुआं होता था जहाँ से क्या किया जाता था भाई, इस स्नानगार को भरा जाता था। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल था भाई, सबसे बड़ा नहीं था लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था। उसके बाद देखिए कालीबंगल और लोथल, ये दो जगहों को नोट कीजिए। कालीबंगल और लोथल दोनों के दोनों आपके भारत में स्थित हैं, गुजरात और राजस्थान के अंदर। ठीक है, देखिए
जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। भाई बहुत बार क्वेश्चन आता है अग्निकुंड कहाँ मिले, तो आपके कालीबंगन और लोथल में पुरातात्विकविदों ने, तो पुरातात्विकविदों का मतलब जो खोज कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो उसके अंदर कालीबंगन और लोथल में मिले अग्निकुंड जो है किसके लिए प्रयोग किए जाते थे, तो याद रखना सामान्यतः इस टाइम पे यज्ञ हुआ करते थे। कहने का मतलब भगवान में भी विश्वास रखते थे और उस टाइम पे क्या हुआ करते थे भाई, यज्ञ हुआ करते थे और उन यज्ञों की ही अग्निकुंड मिले थे, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बड़े बड़े भंडार गृह। मतलब देखिए भंडार गृह का मतलब इसको बोलते हैं बेटा अन्नागार। क्या बोलते हैं? अन्नागार। अन्नागार का मतलब अन्न को इकट्ठा करने के लिए भंडार गृह मिले, ताकि ना कुछ समय के लिए भी कुछ मतलब जो अकाल वकाल पड़ जाए तो भी हम क्या कर सके भी अनाज को भंडार कर सके, इसलिए भंडार घर मिले। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। देखिए मेनली ये भंडार घर जो थे, अन्नागार जो थे वो मोहनजोदड़ो में ही मिले थे। जी स्नानगर हो जी अन्नागर हो, दोनों मेनली मोहनजोदड़ो में मिले थे। इनमें अन्न को इकट्ठा जाता था और ये सबसे बड़ी इमारतें होती थी, सबसे बड़ी इमारतें होती थी। सबसे प्रमुख इमारत जो थी वो स्विमिंग पूल था और सबसे बड़ी जो है वो आपके कौन थे भी, अन्नागार थे। अब देखिए ये स्विमिंग पूल की फोटो है, आप देख सकते हो। महान स्नानगार मोहनजोदड़ो में जो मिला था, देखिए ये सीढ़ी उतर रही है, उतरने चढ़ने के लिए यहाँ पर पानी डाला जाता था, ठीक है। चारों तरफ देखिए ये देखिए ये कमरे बने हुए हैं चारों तरफ, ठीक है। इसमें लोग रहते होंगे, बीच में स्नान करते होंगे, ठीक है। भवन और नालों की सड़कें, देखिए हड़प्पा के जो नगर जो थे ना वो बहुत ही अच्छी तरह से मतलब जो है वेल सेटल्ड जिनको कहते हैं ना, बहुत अच्छे तरह से घरों का जो है निर्माण किया गया था। इसमें क्या होता था, देखिए घरें आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होती थी। देखिए कई बार ना क्वेश्चन है ना फैक्ट से आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की भवनों की विशेषता कौन कौन सी हैं, तो याद रखना 1 या 2 मंजिली थे। घरों के चारों तरफ, घरों के आंगन के चारों तरफ क्या होते थे भाई, कमरे होते थे। कहने का मतलब ये जैसे कि कोई ये घर है वृत्ताकार, बीच में खाली जगह होती थी और चारों तरफ क्या बने होते थे भाई, कमरे बने हुए होते थे। ये बात याद रखना। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानगार होता था, ये बात मैंने आपको बता दी। अधिकांश क्यों लगाया है, क्योंकि भी कुछ अमीर तबके के लोग रहते होंगे, कुछ गरीब तबके के लोग होते होंगे। जो उच्च तबके के लोग थे या अमीर थे वो उनके घरों में स्नानगार हुआ करते थे, लेकिन गरीबों में नहीं हुआ करते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इतनी मतलब वेल सेटल्ड सभ्यता थी ये कि वो आज भी है ना अपने नालियों को ना ढकते नहीं है, लेकिन उस टाइम पे नालियों को क्या किया जाता था, ढक दिया जाता था ताकि मच्छर वगैरह ना हो और बीमारी ना फैले। हर नाली में हल्का ढलान होता था ताकि पानी आसानी से बह सके। आज भी ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती, इंजीनियर लगे रहते हैं, करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन नाला ऊपर बना देते हैं और सड़क जो है नीचे बनी हुई मिलती है। आप शहरों में भी देखना, ये भ्रष्टाचार की निशानी है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग ना को भी अच्छी नॉलेज थी, आप ये मान सकते हो आज से ज्यादा। अक्सर घरों में नालियों की सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, ठीक है। जैसे कि आज जो होते हैं, आज सीवर वगैरह होते हैं, सीवर एक मेन लाइन होगी, उसको जैसे घरों की लाइन से जोड़ दिया जाता ना, सेम वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी जोड़ दिया जाता था, ठीक है। बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। कहने का मतलब अगर अब ढक दिए सारे के सारे, मेन होल बनाए जाते ताकि कोई दिक्कत हो जाए तो, जैसे अपन सीवर में नहीं बनाते, मेन होल बनाते हैं वैसे ही, ठीक है। उनकी देखभाल के लिए सफाई की जाती। घर नालों सड़कों को निर्माण योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो है किस सभ्यता की विशेषता है कि घरों को योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था, तो हड़प्पा सभ्यता के घरों को योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था, ठीक है भाई। चलो भाई उसके बाद अपन वर्णन करते हैं नगरीय जीवन की। अब नगरीय जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में वो जानते हैं। देखिए हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहे थे। वे संभवतः यहाँ के शासक थे। देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट है कि भी ऐसे लोग भी रहा करते थे जो इमारतें बनाने की योजना बनाते रहते थे। अब भाई सिंपल सी बात है, घर बनाने की योजना कौन बनाएगा? भी हम अच्छा घर बना लेते हैं, अच्छी कोठी बना लेते हैं, अच्छा मकान बना लेते हैं, वो लोग बनाएंगे जो अमीर होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर जो शासक जो थे, रूलर जो थे, वो ही ऐसी योजना बनाते थे, ठीक है। शासक दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और जो उपयोगी चीजें मंगवाते थे, किसके लिए भी? घरों में लगाने के लिए। मनकों का मतलब होता है माला बनाई जाती है जिससे, ठीक है। सोना और चांदी के आभूषण जैसी कीमती चीज जो अपने पास रखते थे। नगरों में लिपिक भी होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे। देखिए जैसे अपने जो आज क्लर्क होते हैं, सेम वैसे ही उस टाइम पर भी क्लर्क हुआ करते थे जो मुहरों पर लिखते थे, ठीक है भाई। उसके बाद इसके अलावा
देखिए ये, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, ठीक है, कुछ और चीज़ों पर भी लिखते होंगे, लेकिन है ना लिपि की एक ही बात बची है कि भी वो मोहरों पर लिखते थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, ठीक है। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जो बच्चे खेलते थे। तो ये बात याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में खिलौने भी मिले हैं जो बाहर से मंगाए गए थे जिससे बच्चे खेलते थे, ठीक है भाई। चलो भाई, देखिए मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे, इनके मेहरगढ़ को मैं पिछले चैप्टर में करवा चुका हूं, जिसने मेहरगढ़ नहीं किया वो प्लीज़ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैं चैप्टर पिछला करवा चुका हूं, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। आपको जो ये सारी एनसीईआरटी करवा रहा है उसकी मैं प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे कि 6th क्लास की एनसीईआरटी है ना, तो 6th क्लास एनसीईआरटी में आपको सारे के सारे चैप्टर ये मिलते जाएंगे, दिल्ली की दिल्ली, ठीक है। और आज एक और बात बता देता हूँ, आज मैं MCQ भी करवाने की कोशिश करूँगा, आपको करवाऊँगा MCQ भी, इस चैप्टर के जितने भी MCQ हैं उनको भी अपन निपटारा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, नगर और नए शिल्प। देखिए नगर और नए शिल्प, देखिए आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। देखिए क्या क्या प्राप्त हुई भाई, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने चांदी जैसे बनाई गई वस्तुएं जो प्राप्त हुई, तांबे और कांसे के से बनाए गए औजार बर्तन वगैरह प्राप्त हुए, सोने और चांदी के गहने और बर्तन प्राप्त हुए। तो ये याद रखना। यहाँ से मिली आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक, ये इंपॉर्टेंट भाई, मन के बाग और फलक। मन के देखिए ये आभूषण होते हैं, मन के, ये मन के हैं, ये मन के हैं, ठीक है, आभूषण होते हैं, ठीक है। बाट देखिए ये इस प्रकार के बाट तोल बाल करने के लिए, किस चीज़ को, महंगे आभूषणों को तोलने के लिए बाट बनाए गए, आयताकार बाट या फिर वर्गाकार बाटों का निर्माण किया गया, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, कढ़ाईदार वस्त्र मिला। ये देखिए कढ़ाईदार वस्त्र जो है, जो मैंने कल भी आपको बताया, देखिए कल मैंने आपको बताया था कि लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की गई थी। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या की गई थी भी, कपास की खेती की गई थी। ये क्वेश्चन आता है भी, कपास की खेती कब की गई। अब देखिए कपास की खेती की गई तो सिंपल सी बात है, हड़प्पा वालों लोगों ने उस कपास से क्या बना दिए भाई, वस्त्र बना दिए, ठीक है। और इसका साक्ष्य हमें कब कहाँ मिलता अभी, एक मूर्ति मिली जिसके ऊपर क्या था भी, कढ़ाईदार वस्त्र जो है मिले थे, ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों ने जो मोहनजोदड़ो से मिली थी भी ये मूर्ति, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि कपड़ों से पहनी जो मूर्ति है वो कहाँ पर मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है भी। और ये कपड़ों के निशान जो है किस सभ्यता में मिले, हड़प्पा सभ्यता में मिले। लेकिन कपास कब बोई गई, मेहरगढ़ में बोई गई 7000 साल पहले, ठीक है भाई। चलो भाई उसके बाद चलते हैं, पत्थर तराशना, मन के चमकाना और फिर मोहरों को पच्चीकारी करना आदि, ये जो है इनके प्रमुख जो है कार्य किए जाते थे, प्रशिक्षण दिया जाता था इस सभ्यता के अंदर, ठीक है भाई। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं है। एक फ्योंस देख लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, फ्योंस क्या है। पत्थर शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्योंस को कृत्रिम रूप से, मतलब पत्थर और शंख को मतलब क्या कर मतलब उसको शेप देकर, देखिए ये फ्योंस रहे, ठीक है, उनको शेप देकर कुछ चिकनी मतलब परत चढ़ाकर, मतलब गहरे मतलब उनके अंदर कलर वलर करके, ठीक है, कुछ फ्योंस बनाए जाते थे। और फ्योंस से मन के चूड़ियाँ, बाड़े आदि बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो एक फ्योंस जो है ना, फ्योंस हड़प्पा सभ्यता में मतलब मानव द्वारा बनाई गई, आप ये मान सकते हो पहली मतलब वस्तु है ये, ठीक है, मानव द्वारा बनाई गई पहली वस्तु मान सकते हो, क्या होती थी भी, फ्योंस थी, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। कच्चे माल की खोज, देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है ना कच्चे माल की भी खोज की गई। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपने कभी कभी सुना भी होगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में एक लोथल जगह हुआ करती थी, लोथल, गुजरात में लोथल, जो मतलब बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थी। बंदरगाह क्या होती है भी, जहाँ पर मतलब कच्चा माल तैयार किया जाता है और दूर दूर पर मतलब किसी देशों में समुद्र मार्ग पर उस का निर्यात आयात किया जाता है, उसको कहते हैं बंदरगाह, ठीक है। तो अब देखिए हमारे मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कच्चा माल, जैसे कि कपास का कच्चा माल, ठीक है, कपास को कच्चा माल कहते हैं, उससे कपड़ा मिलता है, उसका आयात किया, ठीक है, उन चीज़ों का आयात निर्यात किया, ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते हैं, देखिए हड़प्पा पाकिस्तान में है, लेकिन ये आयात जो है तांबे का कहाँ से करते थे, राजस्थान से। आज भी सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पर पाया जाता है, अभी राजस्थान के अंदर पाया जाता है, क्लियर भी। उसके बाद
कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई गई धातु टिन का आयात वो ईरान से करते थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कांसे का निर्माण सबसे पहले बनाई गई मिश्र धातु की, बहुत बार क्वेश्चन आता है, सबसे पहले बनाई गई एलॉय जो है वो कौन सी होती है, मिश्र धातु कौन सी होती है, कांसा। कांसा जो होती है किस किस से मिलकर बनती है, अभी तांबा कॉपर और टिन एसएन से मिलकर बनती है, कॉपर प्लस एसएन से मिलकर आपकी कांसा बनती है। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ये बना ली थी, देखिए बहुत ही एडवांस लेवल की एक सभ्यता थी ये, ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ से बनाता था, टीन कहाँ से मंगाता था हड़प्पा के लोग, टीन कहाँ से मंगाते थे भाई, ईरान और अफगानिस्तान से बनाते थे, ये बात मंगाते थे, याद रखना। सोने का आयात वे कर्नाटक से कर रहे थे, आज भी कर्नाटक जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। बहुमूल्य पत्थर जो थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से बनाते थे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से क्या चीज़ मंगाते थे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर भी। चलो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब देखिए भोजन क्या होता था, अब सिंपल सी बात है, ये वेल सेटल्ड जो थी सभ्यता थी, इस सभ्यता में लोग क्या करते थे भी, सबसे पहले तो अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। सिंपल सी बात है, अनाज उगाएंगे उनको खाएंगे, मतलब कुछ भी पौधे वोधे हड़प्पा के लोग गेहूँ जो मटर चावल सब चीज़ उगाते थे, आल वगैरह चलाते थे, सारे काम करते थे, वेल सेटल थे। तो ये आप मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ये खाने का बंदोबस्त कैसे करते थे, भेड़ बकरी वगैरह भी पालते थे, ठीक है। तो सभी प्रकार से ये जो मछलियां भी पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे, ये बात याद रखना, मछलियों को भी पकड़ते थे, ठीक है भाई, क्लियर भी। हड़प्पा, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए गुजरात में दो इलाके मिले, सबसे पहला इलाका देखना भी, कच्छ के इलाके में खैतीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आप सभी को पता है धोलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में है, लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था किस जगह पर, तो खातिर बेत में। कहाँ पर भाई, खातिर बेत के किनारे जो है धोलावीरा नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। देखिए धोलावीरा की कैरेक्टरिस्टिक्स से याद रखना, धोलावीरा में साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। अब देखिए कच्छ के इलाके में तो सिंपल सी बात है, खारा पानी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो समुद्र है, लेकिन ये जो धोलावीरा थी इसकी एक विशेषता थी, साफ पानी मिलता था, अच्छा पानी मिलता था, जिससे जो है क्या उगाई जाती थी, फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कहने का मतलब जैसे दो हड़प्पा सभ्यता के नगर विभाजित कैसे थे, जैसे कोई ऊपरी इलाके में, कोई निचले इलाके में। ऊपरी इलाकों को दुर्ग कहा जाता था, निचले वाले को निचला नगर कहा जाता था, ठीक है। लेकिन ये 3 भागों में विभाजित थे, ये इंपॉर्टेंट है धोलावीरा के नगर, ठीक है। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ये तो हड़प्पा सभ्यता की सारी की विशेषता थी। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सबसे अलग विशेषता है धोलावीरा की, ठीक है। इस नगर में खुले मैदान भी थे जहां सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते थे, जैसे आज अपनी धर्मशाला होती है, वैसे ही यहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया। इस अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। देखिए धोलावीरा में है ना, धोलावीरा में क्या मिला था भाई, हड़प्पा लिपि से बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर खुदा हुआ मिला था भाई, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ी मतलब अचीवमेंट थी धोलावीरा से, क्योंकि हड़प्पा की जितनी भी जगह थी वहाँ पर लगभग छोटी छोटी मोहरें मिली थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ा पत्थर मिला था, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए गुजरात के खंबात की खाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी है, गुजरात में बहती है, कि एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है लोथल नगर कहाँ पर है, गुजरात में, किस जगह पर है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कई बार है ना ऑप्शन में आ जाता साबरमती, तो ठीक है साबरमती कर देना, लेकिन कई बार है ना पूरी की पूरी लाइन आ जाती है साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है, कौन भी लोथल बंदरगाह, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ था मैं बता देता था, ये एक बंदरगाह थी जहाँ से समुद्र के रास्ते से नाव रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाई उतराई मतलब व्यापार का कार्य किया जाता था, ठीक है भी। जितनी भी चीज़ें थी वो व्यापार किया जाता था, ठीक है भी। तो ये सारी की सारी बातें थी। ये देखिए ये जो है लोथल से एक मतलब लोथल जो है यहाँ पर एक तालाब प्राप्त हुआ, जहाँ से अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर क्या हुआ करता था भी, नाव आया करती और यहाँ से माल को चढ़ाया उतारा जाया करता था, ऐसा अनुमान लगाया गया पुरातात्विक विदों द्वारा, ठीक है। चलो भाई उसके बाद मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन व मुहरबंदी, ठीक है। ये देखना भाई, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर
गिल्ली मिट्टी पोत कर उन मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को मुंहबंदी कहते थे। मुंहबंदी आज भी के जाते, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे सील वील करने नहीं आते तो उसमें ताला लगा लेते हैं, ताला पर एक है ना मतलब क्या करते हैं, मोम वगैरह की है ना एक मतलब ठप्पा लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सील बंदी करना, ठीक है। तो ये सभ्यता जो थी ना, हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा प्रयोग किया जाता था, लेकिन उस टाइम पर गिल्ली मिट्टी की पोत की मोहर लगाई जाती थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी मोहर लगाई जाती थी। देखिए सभ्यता का अंत हो गया। अब देखिए सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कोई मतलब बहुत बड़ी मतलब बाढ़ वगैरह आई होगी, बांध वगैरह टूटा होगा या किसी वजह से डूबने या उससे जो इसका अंत हो गया। देखिए 4700 वर्षों पहले बनी थी ये, ठीक है, और 3900 वर्ष पहले इसका अंत हो गया था। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम समय तक चल पाई, लगभग 800 वर्षों तक जो है हड़प्पा सभ्यता जो है चल पाई, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इतने कम वर्षों में इसने बहुत ही अच्छे मतलब नगर विकसित किए, अच्छी सभ्यता का जो है पालन किया, ये बात याद रखना। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था उसका कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं है, लेकिन जल निकासी प्रणाली नष्ट हो जाने और सड़कों को जो गिनुमा घर बनाए जाने लगे, ठीक है। देखिए बिल्कुल मोहनजोदड़ो में कचरे के ढेर बनने लगे, क्यों बनने लगे इसका कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसा माना जाता है कोई मतलब बहुत बड़ी अनहोनी हुई होगी, नदियाँ वगैरह सूख गई थी, ठीक है, जंगलों में विनाश हो गया था, ये ऐसे अनुमान बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंधु पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी, क्यों उजड़ गई थी, कई बार तो पुरातात्विकविद ऐसा मानते हैं कि बहुत बड़ी बाढ़ आई होगी, और कई बार ऐसे मानते हैं कि ऐसी उजड़ गई होगी, ठीक है। इसे लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ, इसके बाद फिर दोबारा नगरों का विकास होना स्टार्ट हो गया। देखिए 3900 वर्ष में जो क्या हुआ, पहले जो है ना इसका अंत हो गया हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन 1400 वर्ष बाद, कहने का मतलब 2500 वर्ष पहले 20 से इस टाइम पर दोबारा नगरों का विकास स्टार्ट होने लगा, ठीक है। तो ये आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे कि नए नगरों का विकास कब होना स्टार्ट हो गया। अभी 1400 वर्ष बाद, किसके भी हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद, मतलब लगभग 2500 वर्ष पहले, ठीक है भाई। तो ये हमारा ये चैप्टर था जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। पुरातात्विक को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया गया, तो मैंने आपको बताया था कैसे प्राप्त हुआ। उस मूर्ति के ऊपर क्या मिले थे भी, उस मूर्ति जो है कपड़ा पहनी हुई मिली थी, एक डिजाइनदार कपड़ा, ठीक है। आप कर लेना, कोई नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तांबा कहाँ पर मिलता है, राजस्थान में मिलता है, ये मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सोना कहाँ पर मिलता है, सोना कर्नाटक में मिलता है, KGF बनी हुई है इसके ऊपर, तो पूरी की पूरी फिल्म देख लेना बहुत अच्छे से। टिन कहाँ से मंगवाया गया था, टिन अफगानिस्तान से मंगवाया गया था। कहाँ से मंगवाया गया था भाई, अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात से मंगवाए गए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। तो ये चैप्टर था आपका पूरा का पूरा। अब बचता है भी हमारा जो है क्या बचता भी, MCQ। इस चैप्टर के MCQ जो हैं वो बचते हैं, उससे पहले मैं बता देता हूँ। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 वर्ष पहले की गई थी। नगरों का जो आपके हड़प्पा सभ्यता के नगरों का जो आरंभ जो 4700 वर्ष पहले हुआ था, अंत 3900 वर्ष बाद हुआ था। अन्य नगर मतलब नए नगर जो है 2500 साल पहले बनने स्टार्ट हो गए थे। ये जो है टाइम पीरियड आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो भाई इसके MCQs को भी देख लेते हैं, मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है। इनकी PDF जो है सारे के सारे MCQ या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जितने भी हैं, और इसकी PDF जितनी भी है सारी की सारी हमारे टेलीग्राम को मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, स्पेशल कर लेना, स्पेशल कैपिटल लेटर में स्पेस ये स्लेश बार लगाना, ठीक है, HSSC और GS लिखना, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको सभी चीज़ें मिलती रहती हैं, नोटिफिकेशन भी मिलती रहती हैं, टेलीग्राम चैनल है, सभी प्रकार के नोट्स इस पर मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये MCQ भी आपको मिल जाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अपन ने किया आरंभिक नगर, ठीक है। इससे रिलेटेड आप देखो कितने आपको क्वेश्चन हुए। आरंभिक नगरों का आरंभ कब हुआ, आरंभिक का मतलब हड़प्पा सभ्यता से है, क्योंकि सबसे पहले आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता के ही हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको आंसर आ गया होगा। 4700 वर्ष पहले जो है किसका की शुरुआत हुई थी भी, आरंभिक नगरों की शुरुआत हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में शहरों का निर्माण कब हुआ, ये वही बात है जो आरंभिक नगरों वाली है। तो 4700 वर्ष पहले जो है इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन की प्रक्रिया कब शुरू हुई। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता चुका हूँ। 3900 वर्ष पहले लगभग कितने वर्ष चला, ये बात मैंने बता दी आपको। लगभग हड़प्पा सभ्यता जो है वो 800 वर्ष चली, और इस इतने समय में बहुत ही जो है सराहनीय कार्य जो है इस सभ्यता ने किया, ठीक है भाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भी हड़प्पा में कपास की खेती
की जाती थी, ठीक है। मेरगढ़ में कपास की खेती कितने वर्षों पहले की जाती थी, तो 7000 वर्ष पहले की जाती थी, ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन कपास से बने कपड़े कब कहाँ पर प्रयोग किए गए भी, हड़प्पा सभ्यता में किए गए। हड़प्पा की मोहरों पर लिखने वाले कहलाते थे, क्या कहलाते थे भी, हड़प्पा सभ्यता पर जो कि मोहरों पर जो लिखते थे उनको क्या कहते थे, लिपिक कहते थे, ठीक है। ये जानकारी हमें मिली थी, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया नगर था, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता लिखा गया। उसके बाद भी अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, देखिए मैंने आपको बताया था अग्निकुंड वो जगह है जहाँ पर क्या किए जाते थे भी, जहाँ पर हवन किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। तो ये लोथल और कालीबंगम दोनों जगह पर प्राप्त हुए थे, तो बोथ आंसर आएगा। कढ़ाई द्वारा वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये फेंस जो है, फेंस क्या है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बनाई गई कोई भी वस्तु जो है बनाई गई है उसको फेंस कहते हैं। तो कढ़ाई द्वारा वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्ति हुई है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आपको आता होगा, देख लेना आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये राजस्थान से प्राप्त हुए, ठीक है। हड़प्पा के नगर धोलावीरा गुजरात के कच्छ इलाके में कहाँ बसा हुआ था, ठीक है। तो साबरमती में, खेदड़ में, खदीर-बेत में, तो आंसर इज खबीर-बेत, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। नए नगरों का विकास कब स्टार्ट हुआ, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 1400 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 2500 वर्ष पहले, ये आंसर राइट है। तो आप देख लेना आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं, ये चैप्टर आपने किया है। लोथल नगर बसा है, कहाँ पर बसा है लोथल नगर, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कहा था साबरमती नदी के किनारे, ये पहला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये गलत है। साबरमती के उपनदी के किनारे जो है ये बसा है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि साबरमती की उपनदी का नाम क्या है जहाँ पर लोथल नगर बसा हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कितने कमेंट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुहरें बनी होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता की मुहर किससे बनी होती थी, तो भाई पत्थर जो आपकी किससे बनी होती थी भाई, कागज से बनी हुई, सॉरी जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर जो थी वो किससे बनी होती थी भाई, लकड़ी से बनी हुई होती थी, ठीक है। लकड़ी से जो है मुहर बनाई जाती थी। उसके बाद में मिस्र के पिरामिडों में दफन कर रखे सुरक्षित शवों को क्या कहा जाता था, तो आप सभी को पता है ये जो मम्मी जो वर्ड आया है, द मम्मी जो वर्ड आया है, जो कहाँ से आया भी, ये दफनाए गए शवों से ही आया है। देखिए ये था आपका चैप्टर, मैंने सारे के सारे MCQ करवा दिए हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वैसे आप कैपिटल लेटर में special/HSSC/GS कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, NCERT फैक्ट अच्छा लग रहा है, तो अब ज़रूर आप कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन प्राप्त हो। अगर मेरे को मोटिवेशन प्राप्त होगा तो मैं अब 1 क्लास डेली लेके आ रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा आपके लिए 3 क्लास डेली रूटीन में लेके आऊँगा, जिसके अंदर आपकी एक हिस्ट्री की होगी, हिस्ट्री चली हुई है, एक पॉलिटी की होगी और एक आपकी जियोग्राफी की हो जाएगी। तो प्लीज़ आप मेरे को मोटिवेट करें, मोटिवेट ऐसे ही होगा कि आप शेयर करें, ठीक है। तो जैसे ही आप शेयर करोगे मैं आपके लिए 2 से 3 क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। साइंस वाली बहुत से क्वेश्चन साइंस की क्लास के लिए आ रहे थे कमेंट, तो साइंस भी हम स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। MCQ भी करेंगे उसके, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, धन्यवाद।